टाइम डिस्टेंस स्पीड के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी भाषा थोड़ी सी ऐसी होती है कि बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे आप एक लाइन में लगाएंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में करा कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह बी से 1/3 घंटे कम समय लगाएगी, तो ट्रेन ए की गति क्या होगी, ये वाली बात आपसे कह रहा है। अच्छा, एक बात अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी तरीके से आप लगा पाएंगे। एक ट्रिक होता है कि बिटवीन डिस्टेंस बराबर, अगर आप बिटवीन डिस्टेंस अगर आप निकालना, अगर आप जानते हैं कि बिटवीन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो अगर आप कहेंगे S1 इंटू S2 अपॉन क्या हो जाएगा S1 प्लस माइनस ये S2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा T। अब आपके दिमाग में यहां प्लस होगा कि माइनस, उस वाली बात को कौन बताएगा, टाइम। अगर टाइम को योग करेंगे तो स्पीड को भी योग कर देंगे, अगर टाइम का अंतर ले लेंगे तो उसको भी अंतर ले लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 416, तो यहां पर आप लिखोगे 400 कितना हो जाएगा आपको सर 16 बराबर S1। ए को ट्रेन बी से इतने घंटे अधिक लगते हैं, देखो एक जगह टाइम यहां अधिक दिया। यदि ए की गति को दोगुनी कर दी जाए, यानी अगर ए की अगर स्पीड ए है, अब बाद में अगर इसको 2a कर दिया जाए तो नीचे कौन होगा, चाहे योग होगा चाहे अंदर, अब उसको कौन बताएगा। कि अब यहां करा कि टाइम का 2 से 2/3 घंटे अधिक हो जाए, ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह बी से 1 से 1/3 घंटे कम। अब देखो यहां एक जगह कम है और एक जगह यहां पर ज्यादा है, तो अगर ये अपोजिट साइड दिया हो, अगर कम अधिक दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर ये अधिक अधिक रहेगा तभी घटा लेंगे, कम कम रहेगा तभी घटा लेंगे, यानी सेम सेम रहेगा। जैसे सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहां दोनों अलग अलग है तो इनको जोड़ लेंगे। टाइम को क्या करेंगे, तो बताओ 2 सही 2/3, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां टाइम का अंतर लेते हैं तो यहां पर अंतर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब ये वाली बात में ए से ए कट जाएगा, 4 दूना कितना होगा 8, तो आप इसको 8 से काट दो तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 दूना 16। इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, ये 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 52 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यही आपसे पूछा है, बताओ ए की गति क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है आपको सर। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा थोड़ा चेंज करके करें। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटा अधिक समय लेता है, बस यही देखना 8 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह उसी दूरी को तय करने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है। देखो अब इस बार दोनों अधिक अधिक दे दिया, मतलब दोनों सेम है, तो बी की चाल क्या होगी। अब इस बार बी की चाल पूछ दिया तो सबसे पहले आप उस तरीके से लगाओ, डिस्टेंस कितना दिया था आपको सर 160, तो 160 बराबर, और तो ए के बारे में बात करें चाल को दोगुना, तो पहले ए का निकालो, ए इंटू कितना हो जाएगा आपको सर 2a, अब बटे कितना होगा, इनका अंतर ए हो जाएगा। अब बताओ अब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन यहां करा 8 घंटा अधिक, यहां 3 घंटा अधिक, जब दोनों सेम सेम है तो अंतर ले लेंगे, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका सर 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, ए से ए कट जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो बताओ ए ये कट जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे ए का पूछता तो हम बता देते 16, लेकिन हमसे तो बी का पूछ दिया। तो अगर मुझे बताओ, अगर बी का टाइम अगर हमसे पूछा कि बताओ बी की स्पीड कितनी होगी, तो बी की स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस 160 होगा, अब बटे बी का टाइम कितना होगा, अगर उससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब ए 16 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर कोई भी अगर 16 किलोमीटर पर आवर चलेगा, 160 किलोमीटर अगर जाना हो तो ये कितना लेगा, 10 घंटे लेगा। यानी अगर हम बात करेंगे ए की स्पीड पूछता तो ये बता देते 1 घंटे में जाता तो 10 घंटे में। पहली लाइन में कह रहा है ए बी द्वारा 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटा अधिक लेता है, यानी ए ज्यादा लेता है तो बी कम लेता होगा। जब 10 घंटा लेता है 8 घंटा कम, यानी 2 घंटा लेता होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर, बस थोड़ा सा ये वाली लाइन बस बढ़ा दिया था, 80 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा, देखो यहां पर कह रहा 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। कम समय लगता है तो बी की गति क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछा। सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में 15 किलोमीटर है तो आपको सर 15 अब बराबर कितना हो जाए, ए के बारे में बात करें तो ए हो जाएगा, ए अपनी गति को दोगुना कर रहा है तो 2a हो जाएगा, अब बटे इनका अंतर कितना हो गया ए। अब टाइम के बारे में थोड़ा सा अंतर देख लें, तो अगर आप कहोगे 30 मिनट ज्यादा है और यहाँ 1 घंटा कम है, तो जब यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 30 मिनट ये और 1 घंटा यानी 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आप कहोगे ए से ए कट जाएगा, आप कहोगे हाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 किलोमीटर पर आवर।
क्या ये वाली बात समझ गए? ए का पूछता तो हम बताते, लेकिन बी का पूछा, अच्छा ये क्या घंटा लेता? अगर 5 की स्पीड से जाएगा 15 किलोमीटर जाना होता तो हम ये बता देते 3 घंटा लेता, लेकिन ये पूछा नहीं, बी की स्पीड पूछा, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी है। अब बी का टाइम कितना होगा, यही कह रहा कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगता है, यानी ए को 30 मिनट कम लगेगा। तो जब अगर इनको 3 घंटा लगता है तो उसको आधा घंटा कम लगेगा, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। पिछला क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरीके का था, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले अगर मैं आपको बता देते हैं कि आज रात 12 बजे तक हमारे सारे बैचेज मैथ के जितने भी बैचेज हैं मात्र 99 रुपीज में मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको क्या मिलेंगे, 99 रुपीज में। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो वो 149 रुपीज में मिलेंगे। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप, और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करें। ये ऑफर आपको आज रात 12 बजे तक आपका रहने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या करें, ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, बस वही वाली चीज, डी किलोमीटर डिस्टेंस है तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ए अपनी 3 घंटे अधिक है, 3 घंटा अधिक है, ए अपनी गति को दोगुना कर लिया तो ए हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा आपको सर 2a, इनका अंतर कितना हो जाएगा ए, और टाइम का अंतर कितना 3 घंटे अधिक है और यहां पर 1 घंटा कम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अधिक कम है तो 3 कितना हो जाएगा आपका सर 4 हो जाएगा। बस अगर हम बात करें, देखो ए से ए कट जाएगा, तो अगर आप कहेंगे कि यहां पर डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 8a हो जाएगा, 8a हो जाएगा। तो अगर हम a बराबर अगर निकालना चाहें तो आपको सर a बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर d/8, क्योंकि यही इसकी स्पीड है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, आपको सर किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताओ a को d किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब लड़के इसके आगे भी सोचते हैं, सोचने की कोई जरूरत नहीं, देखो ये किलोमीटर पर आवर्स होता है, इसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाली वैल्यू ये किलोमीटर होता है, प्रति का मतलब ये है और आवर्स का मतलब ये टाइम, तो टाइम ये d किलोमीटर और नीचे वाला टाइम 8, तो a को कितना लगेगा, d किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगेगा, तो ये 8 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब बाकी आप ऐसे लगा भी सकते हो, कुछ लोग कहेंगे अगर a का टाइम पूछा है तो आप ऐसे कर भी सकते हो कि d किलोमीटर पूछा है और उसकी d/8 है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, d से d कट जाएगा, तो ये 8 घंटे। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो, तो d किलोमीटर दिया है इतना, अगर ये 2d देता तो हम 8 दूना क्या कर देते, 16 कर देते, तो जैसा देता हम वहां पर उस चीज को क्या करते, उसके अकॉर्डिंग यहीं पर कर लेते। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, बाद में यह बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ये वाली बात आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ये कह रहा है एक बस आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी 2 भागों में कह रहा है कि कोई बस चलती है, यानी अगर हम ये वाली बात करें इस तरीके से, कह रहा आधे घंटे के लिए चलती है, तो कोई बस कैसे चलती है, तो आपको सर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आधे घंटे के लिए चलती है, तो बताओ कितना चली होगी, तो आपको सर 50 किलोमीटर चली होगी। फिर क्या बाद में बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से चलती है, यानी बाद में इसकी स्पीड 80 हो गई। अब बताओ डिस्टेंस कितना, जब 50 किलोमीटर चली या 290 चलना था, तो इसका मतलब यहां पे 240 बचेगा अभी, क्योंकि टोटल 290, तो 50 यहां चल चुकी, तो 200 इतना। तो क्वेश्चन में करा बताओ तो 290 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय, यही टोटल ऊपर वाला डिस्टेंस है और नीचे वाला स्पीड है, इसी को भाग कर देंगे, इसको भाग करेंगे तो 50/100 यानी 0.5 हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 यानी 3 कितना हो जाएगा 3.5 घंटा, 3.5 घंटा यानी 3.5 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। चलो ठीक है, यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पूरा तय करता है, तो बताइए शेष यात्रा किससे तय करेगा। चलो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आपको क्वेश्चन 900, ऊपर डिस्टेंस को लिखते हैं तो 900 हो जाएगा। अब इसका करा 2/5, जब इसका 2/5 निकालोगे तो 5 से काट दोगे 180, 180 कितना हो जाएगा 180 दूना 360, ये 360 जाता है, तो बचा कितना 900 में से घटाएंगे 3/5, तो एक की वैल्यू तो 180 है, तो 18 3 54 ये कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा, 3 भाग इतना हो जाएगा। पहले कितने की स्पीड से जाता है, क्वेश्चन में करा है 11 घंटे में टोटल 60 किलोमीटर, यानी ये वाली यात्रा 60 किलोमीटर नीचे स्पीड है, तो बताओ ये क्या घंटा लिया होगा, तो आपको 360 60 की स्पीड से गया होगा, तो ये 6 घंटा लगा होगा।
और टोटल कह रहा है पहली वाली लाइन में 11 घंटा लगा, मतलब यहां पर कितना लगा होगा 5 घंटे, यानी यहां पर ये 5 घंटे लगाओ, जिसको मैंने राउंड किया ये टाइम है, तो 540 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएगा तो कितना स्पीड होगी, 5 इकाई 5 0 5 बटे 40 यानी 108 किलोमीटर, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर इसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कह रहा है कि शेष दूरी हो, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है और यह मरम्मत के पहले 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति करती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटों में x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसी तरीके से आपको कह रहा है। मतलब कोई ट्रेन कह रहा है कि पहले चल रही थी कितने की स्पीड से, तो आपको सर 72 की स्पीड से चल रही थी, अब बाद में जब सही हो गई तो वो 108, यानी यहां पे खराब थी तो यहां पर 172 चल रही थी, जैसे उसको सही कराया गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई 108 हुई। अब कह रहा है कि इतने की सही है और बाद में 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से करते हैं। यदि अब मरम्मत के बाद 3 घंटे, मरम्मत के बाद मतलब स्पीड ये है, तो कितना घंटा चलती है, तो आपको सर यहां 3 घंटा चलती है। तब बताओ अगर 3 घंटा चलेगी तो कै किलोमीटर चलेगी, तो अब आप कहेंगे कि 8 3 के 24 हो जाएगा और 3 का 3, मतलब आप समझ गए कि 324 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां ये वाली डिस्टेंस 324 किलोमीटर है। और वही कह रहा कितने के बराबर है, तो आपको सर ये वाली जो वैल्यू हो कितने के बराबर है, आपको सर x के। तो बताओ यही कह रहा कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस चला मरम्मत करने के बाद 5x, तो ये 3x है, तो आप कहोगे सर यहां पर 324 लिख लो, अगुड़े कितना लिख लो ये 5, ये वाली डिस्टेंस ये है। तो यही कह रहा कि बताओ अगर यहां से जाएगा तो कुल कितना समय लगेगा, बस इसी को आप सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो इसको काट दो, 12 6 72 हो जाएगा, अब 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 तो 12 7 84 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 9 27, 9 5 45 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 22.5 घंटा, 22.5 घंटा ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये 22.5 घंटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा में कुल 12 घंटे लगे हों तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले कह रहा है कि वो कितने की स्पीड से चलता है, तो आपको सर 30, नीचे स्पीड लिख रहा हूं, और फिर वो बाद में कितने की स्पीड से 40। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी यात्रा का एक तिहाई दूरी, यानी ये कह रहा है कि 1/3 दूरी जो है वो इससे चलता है, यानी अगर एक भाग इससे चला होगा तो 2 भाग इससे चला होगा। और टोटल के बारे में बात करें तो टोटल 3 यूनिट है, लेकिन आप देख पा रहे हैं नीचे स्पीड अगर ऊपर डिस्टेंस है तो ऊपर कटने वाला नंबर होना चाहिए, और वो भी 1:2 के अनुपात में। अब बताओ जैसे अगर आप यहाँ 30 करोगे तो ये 60 हो जाएगा, तो एक काम करो दोनों जगह कटने के लिए, तो आप कहोगे सर एक काम करो, क्या अगर ये 60 हो जाएगा तो 120 कट जाएगा, आप कहोगे हाँ, तो एक काम करो कि अगर आप इसको 60 बना लो तो आप कहोगे सर यहाँ 60 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर अगर 60 तो 120, तो यहां पर भी 60 का गुणा कर दो। कैसे, आपको सर 1 2 है तो आप 60 का गुणा यहां, तो सर आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि कटने वाला नंबर। तो बताओ यहां कितना टाइम, अगर यहां 60 किलोमीटर होगा, अगर यहां 60 तो यहां 120 होगा, तो अब बताओ टाइम कितना लगा होगा, तो आपको सर 2 घंटा यहां लगा होगा, आज 40 से काट देंगे तो 120, इसके काट देंगे कितना हो जाएगा 3 घंटा यहां, यानी टोटल क्या घंटा लगा, तो आपको सर 5 घंटा। यानी अगर हम बात करें टोटल 5 घंटा लगा है, तो बताओ डिस्टेंस कितना है, तो आपको सर यहां पर कितना है, तो आपको सर 120 और 60 यहां 180 है। तो बताओ अगर ये 1 घंटा लगेगा तो कितना होगा, तो 5 से काट देंगे, 5 15 5 6 30, 1 यूनिट की वैल्यू इतना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि 12 घंटा लगा है, तो 12 घंटा का मतलब 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 6 72 हो जाएगा, और 7 12 3 36, या 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 का मल्टीपल आप तो कहोगे सर ये भी है, तो चलो चेक, 12 6 72 हो जाएगा, 7 12 3 36, 36 से 7 कितना होगा 43 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 432। ये 432 से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक आदमी एक स्थान ए से चलना शुरू करता है और 50 घंटे में स्थान बी पहुंचता है। वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम आने वाला है, तो उसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो क्या ये चीज सही रहेगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, और इसके पहले बता दूं, जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हो, मैथ प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज रात 12 बजे तक ये सारे बैचेज हमारे मात्र 99 रुपीज में मिलेंगे। और मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच है जिसके अंदर कंफ्यूजन आपको 0% है और बच्चों का कॉन्फिडेंस आपका 100% है। ठीक है,
और ये आपका क्या है, कॉम्बो बैच है। अगर मैथ स्पेशल के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं दोनों, तो ये मात्र 149 में ये बैच आपको मिल रहा है, और ये आज रात 12 बजे तक ये ऑफर आपका रहने वाला। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना। और ग्रुप डी वाले जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्या उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा रहेगा। अगर ग्रुप डी वाला यूट्यूब पर आपके लिए, आप लोग के लिए फ्री क्लासेज स्टार्ट किया जाए तो कैसा रहेगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर उसका सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। ओके।